अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक और पाकिस्तान। फवाद, क्या हालात चल रहे हैं? डॉलर की उड़ान को देखें और सोलर पैनल्स के रेट को देखें तो कोई कंपैरिजन समझ नहीं आ रहा। अगर डॉलर बढ़ा भी है मार्केट में तो जिस हिसाब से सोलर पैनल्स बढ़ाए गए हैं इम्पोर्टर की तरफ से वो तो बहुत ज़्यादा है, और जो मार्केट सेट कर रहा है, जो मार्केट में रेट सेट कर रहा है वो तो इम्पोर्टर ही है ना, क्योंकि वैसे ही ओपन मार्केट है, इसमें गवर्नमेंट का तो हाथ नहीं है। तो ये इस चीज़ को कैसे देखेंगे लोग, या इस चीज़ को देखेगा कौन, सुपरवाइज कौन करेगा कि यार अगर रेट बढ़ने भी है तो वो कितने बढ़ने हैं, या बस अपनी मर्जी से जहाँ दिल चाहेगा और वहाँ जाके रेट रोके जाएंगे? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। रेट सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टर सेट कर रहा है, और वो सेट कर रहा है अपने उसके पास जो लॉजिक है वो ये है कि मेरा नया माल कितने रेट पे आएगा, मैं उसके हिसाब से आज के रेट सेट कर देता हूँ। यही वाली एक लॉजिक है, यही वाला एक फार्मूला है जिसकी बेसिस पे हर रोज़ के रेट चेंज कर देते हैं। अभी जो रिसेंट पिछले हफ्ते में हुआ है, 10 से 11 रुपये डॉलर की रेट में इंक्रीमेंट हुआ है। PKR टू USD में फ़र्क आया है। 278 का होता था 289 290 पे चला गया है। 10 से 12 रुपये का फ़र्क आया है। अगर हम उस 10 से 12 रुपये को ट्रांसलेट करेंगे पर वॉट में क्या फ़र्क आता है, तो वो 2.5 रुपये तक का फ़र्क आता है, 2.5 से 3 रुपये का फ़र्क। बट जो 100 रुपये, और ये भी आता है नए वाले प्रोडक्ट के में फ़र्क, कि अगर आप नई इंपोर्ट करेंगे, आप नई LC खुलवाएंगे, नई पेमेंट करेंगे, तो आप नया डॉलर ख़रीद रहे होंगे ना। अगर आपने पहले से डॉलर ख़रीदा हुआ है तो आपने जिस रेट पर ख़रीदा हुआ है वो तो पुराना ही था। नंदलेस अगर आप नया माल मंगवा रहे हैं और 2.5 से 3 रुपये का फ़र्क आता है, तो अगर आप पहले 50 रुपये का दे रहे थे तो अब आप 53 का दे सकते हैं। अगर आप 75 का दे रहे थे तो आप 78 का दे सकते हैं। तो 3 रुपये का फ़र्क आप रख सकते हैं नए माल के अंदर। तो ये वाली लॉजिक तो कोई इस्तेमाल नहीं करता इस मुल्क में। सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला है कि एक अफवाह फैला दें, डॉलर महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ, 10 से 12 रुपये डॉलर महंगा हुआ, बट 15 से 20 रुपये सोलर पैनल महंगा हो गया। आप देखें तो सही, वो प्रोपोर्शनेट रिस्पांस नहीं आया, वो डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पांस आ गया। नहीं, प्रॉब्लम क्या है, पढ़े लिखे नहीं है, कैलकुलेशन नहीं आती करनी कि यार ये परसेंटेज वैल्यूज़ में बात होगी ना कि इतने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है किसी चीज़ में, तो उसके अगेंस्ट में इतने परसेंट इंक्रीमेंट मेरी वैल्यू में भी हो गया। ऐसे ही है। तो क्या मसला कहाँ आ रहा है? मसला एक है, नालायकी है, नहीं तेज़ी है। तेज़ी है। अच्छा, समझ रहे हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं। हाँ। हम ज़्यादा स्मार्ट हैं। बिल्कुल ओवर स्मार्ट है, और तेज़ी है बहुत। और उस तेज़ी की वजह से अगर 2 से 3% का फ़र्क उधर आता है डॉलर में, तो 10 से 15% बढ़ा देते हैं सोलर पैनल्स के रेट को। उसमें एक ही फार्मूला यूज़ करते हैं, एक ही बात को अपने बेनिफिट में यूज़ करते हैं कि कस्टमर बेवकूफ़ है और कस्टमर किसी बात को समझेगा नहीं, तो फिर ये इस तरह का फ़ायदा उठाएंगे। तो इसमें कस्टमर को होशियार होना पड़ेगा और कस्टमर को बातें समझनी पड़ेंगी। अगर कस्टमर चीज़ें समझ जाएगा, कस्टमर ने पहले इंपॉर्टेंस दी डॉक्यूमेंट्स को, जिस बंदे ने डॉक्यूमेंट्स को इंपॉर्टेंस दी उसको डॉक्यूमेंट्स वाले पैनल मिले, उसको डॉक्यूमेंटेड पैनल मिले, जेन्युइन मिले, विद सीरियल नंबर वेरिफिकेशन मिले। जिसने जिस प्रोसेस को फॉलो करने की कोशिश करी उसको वही चीज़ मिलेगी। जो बंदा बोलेगा कि नहीं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की अहमियत नहीं है, 2 नंबर भी मिल जाए तो कोई मसला नहीं है, पैनल तो पैनल होता है। एक साहब ने कमेंट किया होता है जैसे डिग्री होती है तो वैसे पैनल होता है। ठीक है, तो मतलब नहीं, वो उन्होंने भी तंजिया कमेंट किया। अच्छा, बट ये वही वाली बात है कि जो बंदा बोले डिग्री होती है, पैनल होता है, तो वो फिर ढूंढ ले पैनल, उसको मिल जाएगा पैनल। B ग्रेड मिले, C ग्रेड मिले, 1 साल चले, 25 साल चले ना चले, आग लगे या ऐसे ही पड़ा रहे, दैट्स एंटायरली अप टू हिज बिजनेस। उसने वो मेथडोलॉजी फॉलो करी है कि जिसके थ्रू उसने एक आइटम को प्रोक्योर करना था। दूसरी बात, प्राइसेस इंपोर्टर्स अपनी अफवाहें फैला के सेट करते हैं। एक साहब ने कमेंट किया हुआ था कि अगर दुकानदार प्राइसेस ना बढ़ाए तो, या दुकानदार इंपोर्टर के ख़िलाफ़ बोले तो फिर उसको माल नहीं मिलता। ओपन मार्केट का आइटम है, एक नहीं दे रहा आप दूसरे से ले लें, दूसरा नहीं दे रहा तीसरे से ले लें। हर बंदा तो सोलर पैनल इंपोर्ट कर रहा है भाई। आपको किस बात का डर है? आपको माल कोई नहीं देगा, तो माल की कमी है इस मुल्क में। क्यों नहीं देगा? कि वो उसने बेचना नहीं है, रखने के लिए खरीदा। अगेन आपको नहीं देगा, वो आपको नहीं देगा, आप किसी और से ले ले। कोई कमी है दुकानों की, कोई कमी है माल बेचने वालों की, प्रोडक्ट बेचने वालों की। जिंको का पैनल, लॉन्गी, ट्रीना, कैनेडियन, राइजन, JA, 1000 किस्म की Tier 1 की ब्रांड्स ही पाकिस्तान में अवेलेबल है। हर बंदा इंपोर्ट करने लगा हुआ है। जिसका जूतों का बिजनेस था, जूतों का नहीं चल रहा, वो भी सोलर पैनल इंपोर्ट कर रहा है। जिसका चावल का था वो भी इंपोर्ट कर रहा है, धागे का था वो भी कर रहा है, जिसका पेपर का था वो भी कर रहा है, जिसका किताबों का था वो भी कर रहा है, गाड़ियों वाला भी कर रहा है। हर बंदा तो सोलर पैनल इंपोर्ट कर रहा है, और तो कोई काम चल नहीं रहा किसी का। तो जैसे सारे अपने पिछले काम गलत मेथडोलॉजीज़ पे गलत तरीक़ों से चला के बंद करवा लिए हैं, आज उसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही, अब वो सारे मिलकर सोलर पैनल का बिज़नेस भी ख़राब कर देंगे। कोई इसमें सारा का सारा गवर्नमेंट का ब्लेम तो नहीं है, सारा का सारा जो इकॉनमी का स्लो डाउन हुआ है वो सारा गवर्नमेंट का ब्लेम नहीं है। हर काम को गलत तरीके से करेंगे तो उसका रेपरकशन आएगा और आखिर में बिज़नेस की जो ग्रोथ है वो ख़त्म हो जाएगी। यही सारा काम अपने बाकी बिजनेसेस में किया और आज उठ के सोलर में कर रहे हैं, कर लें, कोई मसला नहीं है। बट एज अ दुकानदार आपने जो नीचे कमेंट लिखा है कि भाई मुझे कल को कोई माल नहीं देगा, आपको डर किस बात का है?
कोई आप उससे उधारी पे माल ले रहे हैं, पैसे दे के ले रहे हैं ना, कैश दे के ले रहे हैं ना, तो आप किसी और से ले लिएगा, आपको हर बंदा देगा भाई। आप डर किस बात से रहे, आपको डरने का नहीं है, फेयर काम करने का है, जेन्युइन काम करने का है, सही काम करने का है। डर डर के दो नंबरियाँ करते हैं ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, अपने जहन से बात निकाल दें। अच्छा, दूसरा जो हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं कि जो पुराने बिज़नेस लोगों ने डुबो लिए, जो माइंडसेट था पाकिस्तान में बिजनेसमैन का, जो इंडस्ट्रीज वालों का स्पेशली, कि यार हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए गवर्नमेंट से तो ही हम चल पाएंगे। बिल्कुल, हमें गैस पे सब्सिडी दे दो, हमें बिजली पे दे दो, पानी हमें दे दो फ्री में, ताकि हम किसी तरह सर्वाइव कर जाएं। अब जब इतने सालों से सब्सिडी लेते रहे, सब्सिडी क्या होती है कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, तो एक काम करो, गवर्नमेंट मुझे पैसे देना शुरू कर दे। अब वो गवर्नमेंट डायरेक्टली अकाउंट में तो पैसे डाल नहीं सकती, तो गवर्नमेंट ये करी कि उसने जो 1 करोड़ रुपए का उसका बिल था, उसको सब्सिडी दे दी, 50 लाख रुपए कर दिए, या टैक्स में छूट दे दी, या टैक्स में छूट दे दी, या गैस में छूट दे दी, या कुछ और, ये इंपोर्ट करते हुए तुमसे ड्यूटी नहीं लेंगे, हम बाकियों से ले लेंगे। किसी ना किसी मद में उसके जो रिकवरेबल पैसे थे, जो उसको भरने थे, जो हर बंदे को भरने होते हैं जब वो चीज़ खरीदता है, जिससे गवर्नमेंट चलती है, वो नहीं भरे उन्होंने। तो गवर्नमेंट ने खुद ही बोल दिया कि कोई बात नहीं, तुम मेरी इनकम से में से तुम ये मुझे नहीं देना, मैं छोड़ देता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ, मेरे पास डॉलर्स के भरमार पड़ी हुई है। आज क्या हुआ है, आफ्टर 75 ईयर्स के जो गवर्नमेंट सेठ थी वो भी डूब गई, और अल्हम्दुलिल्लाह जो बिजनेस सेठ था वो भी डूब गया। तो क्या बिजनेस प्लान बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह इन बड़े बड़े बिजनेसमैन ने, पाकिस्तानियों ने, कि इनसे अच्छा बिजनेस प्लान ही नहीं था, कि खुद भी डूब गए बेवकूफ़ और मुल्क को भी डुबो दिया। आपका बिजनेस चल ही नहीं सकता अगर आपका बिजनेस अपने पाँव पे प्रॉफिटेबल नहीं है। ऐसे इतनी मुश्किल बात तो नहीं है, अगर आप बिजनेस करने बैठे हैं तो वो प्रॉफिटेबल तो होना चाहिए। तो उसको बैसाखियाँ थोड़ी चाहिए, उसको डंडे थोड़ी चाहिए कि वो शटरिंग लगी हुई हो तो उसी पे खड़ी रहेगी। शटरिंग भी उतारते हैं ना आखिर में, शुरू में लगाते हैं कंस्ट्रक्शन करते हुए, उसके बाद तो आपको उतारनी पड़ती है, या उसके साथ ही काम करते रहते हैं। ऐसे ही यहाँ तो सबके बड़े से बड़ी इंडस्ट्री हो या छोटी से छोटी हो, मुझे रिलीफ मिल जाए किसी तरह। ओ भाई, तो तुम्हें तो फिर बिजनेस ही नहीं करना आता, तुम हो क्यों इस काम में? उसमें भी यही वाली बात है कि वो तेज़ी है ना, वो तेज़ी है कि जब हम गवर्नमेंट से निकलवा सकते हैं तो फिर क्यों ना निकलवाएं। और कोई बात नहीं है, सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी तो किसी ने काम नहीं करना क्या इस मुल्क में? जो पुराने काम है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे क्या? आटे का काम, दाल चीनी चावल, जो भी पुराने काम है वो क्या ख़त्म हो जाएंगे क्या? वो सारे काम चलते रहेंगे, क्योंकि उसकी डिमांड है, उसकी एक ट्रांजैक्शन होती है यहाँ पे, उसकी एक मार्केट है, डिमांड भी है, सप्लाई भी है, सप्लाई भी तो यहीं से आ रही है ना, तो वो काम चलते रहेंगे। बट वो ये होगा कि गवर्नमेंट पे जो बोझ है, जो सब्सिडी का बोझ है, जो बिला वजह मिली भगत से निकलवा लिया जाता है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगेन ऐसा नहीं है कि फिर वो नहीं चल पाएंगे, वो सारे चलते रहेंगे, वो सब हमेशा ही चलते रहते हैं। सब्सिडी ज़्यादा हो, कम हो, थोड़ी हो, आ जाए या डिले से आए, वो चलते ही रहते हैं, क्योंकि वो बिजनेसेस हैं, वो चलाने के लिए बनाए होते हैं। बाकी जिसकी नीयत ख़राब हो वो बंद कर देगा, जो जिसने बंद करना कर दे। को मार्केट पे इतना फ़र्क थोड़ी पड़ता है, थोड़ी देर वैक्यूम आता है, थोड़ी देर एक डिमांड और सप्लाई में फ़र्क आता है, उसके बाद तो फिर पूरी हो जाती है। भाई इतनी सी बात है, आज सोलर पैनल्स की डिमांड है, हर बंदा ही सोलर पैनल इंपोर्ट कर रहा है। आप देख लेना, डिमांड क्रिएट हुई तो सप्लाई ऑटोमेटिकली आना शुरू हो गई। कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है। दूसरी बात इसमें करते चलें कि एज अ कंज्यूमर आप होशियार हो जाए, आप चीज़ों को समझें, डॉलर वाली बात को समझें, एलसी ना खुलने वाली बात को समझें। एलसी की बातें सारी नए आने वाले सामान पे हो सकती है, पुराने पड़े हुए स्टॉक पे नहीं हो सकती। और एलसी का मसला इंपोर्टर का मसला है, जैसे स्टॉक को मैनेज करना उसका मसला है, जैसे वेयर हाउस की मैनेजमेंट करना उसका मसला है, उसकी ट्रांसपोर्ट करना उसका मसला है, ऑर्डर डालना उसका मसला है, जिस पंखे के नीचे वो बैठ के ऑर्डर देता है उस पंखे का बिजली का बिल देना उसका मसला है, जिस कमरे में बैठा ऑर्डर डाल रहा होता है उस पंखे के बल्ब चलना उसका मसला है, उस इदारे में जिसमें बैठ के वो काम करता है उसका तनख्वाह उसका जो किराया है वो उसने देना है, उस इदारे में जो चाय पीता है बैठ के शाम को 4 बजे, वो चाय का खर्चा उसने देना है, पीने का पानी का खर्चा उसने देना है, अपनी तनख्वाह का खर्चा उसने देना है, जिस गाड़ी में घर से उठ के उस इदारे में आके अपना काम करने के लिए बैठता है उसका पेट्रोल उसने भरना है। ये आपका एज एन एंड कंज्यूमर मसला नहीं है। कल को कोई भी सेठ यहाँ उठ के बैठ देगा, बोल देगा कि जी मेरी गाड़ी बहुत पुरानी हो गई है, वो रिपेयर का बड़ा खर्चा खाती है, इसलिए 52 रुपये का वॉट 55 रुपये का वॉट हो जाएगा। क्या मेंटल लॉजिक है ये? आपके खर्चे हैं, आप बिज़नेस करने बैठे हैं, अपने बिज़नेस को प्रॉफिटेबल करें, स्ट्रीमलाइन करें, उसके खर्चों को कम करें और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करें। या आपके पर्सनल खर्चे आपके कस्टमर बर्दाश्त करेगा? कभी भी नहीं करेगा। और फिर अगर आप सारे 2 नंबर प्रैक्टिसेस करेंगे, चलें उसको छोड़ दें 2 नंबर प्रैक्टिसेस को, अभी सिर्फ हम इसी बात पे कर लेंगे कि पर्सनल खर्चे एक तरफ हैं और बिज़नेस के खर्चे एक तरफ हैं। जो 2 नंबरिया करते रहे हैं वो तो एक पूरा सेपरेट चैप्टर है और वो सारे यहाँ पे करते रहे हैं और वो सबके सामने है। भाई आपने FBR का इनकम टैक्स जो रिटर्न किया वो इनकम आपकी पर्सनल हुई है ना। एक साहब ने फेसबुक किसी पोस्ट पे कमेंट किया हुआ था कि जी इंपोर्टर के बड़े खर्चे होते हैं और गिनवाया हुआ क्या था
कि मैं जिस प्रेमिसेस पे बैठा हूँ उस प्रेमिसेस का किराया है, मैंने जिस ट्रक में माल पोर्ट से उठा के अपने वेयर हाउस में पहुँचाया उसका मैंने किराया भरा है, फिर मैंने जो ऑर्डर डाला है उसके लिए मैंने एक बंदा रखा हुआ है जो मैंने पीछे ऑर्डर डाला था, गिनवाने 3 हुए हैं अभी। मैंने एक बंदा रखा हुआ है जो ऑर्डर पीछे डालता है, वो उस बंदे की तनख्वाह देनी पड़ती है, वो जिस जगह पे बैठता है वहाँ का बिजली का बिल आता है। उसके बाद मैं जब प्रॉफिट कमाता हूँ पैनल बेच के तो मुझे उस पर इनकम टैक्स देना पड़ता है, तो वो इनकम टैक्स का खर्चा भी मैं क्यों बर्दाश्त करूँ, वो कस्टमर। तो आप तो ज़हनी तौर पे ही करप्ट तरीन आदमी है। नहीं, आप क्यों कर रहे हैं? आप करप्ट तरीन आदमी इस तरह है कि आपको इनकम टैक्स लगता है बोझ। भाई आप फिर आप तो स्मगलर है ना, एक तरह से आप तो बिजनेसमैन ही नहीं है ना, तो आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं सर? आपको खर्चे तो समझ नहीं आते, आप छोड़ दें बिजनेस। आप तो इस लीग, आप गलत लीग में बैठे हुए हैं सर। अगर आपको बिजनेस का मतलब ही नहीं पता तो आप दूसरों को क्यों तंग कर रहे हैं? आप पहले जाके कुछ पढ़ लिख तो लें कि बिजनेस कहते किसको है, कि किस चीज पे आपके खर्चे होंगे और किस चीज पे कस्टमर किस चीज के पैसे देगा। ऐसे ही आप ज्यादा बेवकूफ हो गए ना फिर, या आप ज्यादा तेजियां हैं, फजूल की तेजियां हैं कि आप समझ रहे हैं कि अगला बिल्कुल बेवकूफ है। सर आप छोड़ दें, आप एहसान नहीं करें लोगों पे सामान मंगवा के, मैं बड़ा एहसान कर रहा हूँ मंगवा के। जैसे पहले लोग बोलते रहे कि हमने बड़ा एहसान किया है इस मुल्क में इतना माल मंगवा के, इतने 100 मेगावाट मंगवा के। ऐसे ही तो सर आप एहसान नहीं करें, ये ओपन मार्केट है, ये खुद ही चल पड़ेगी, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई लोगों को इशू नहीं होगा, कोई सोलर पैनल्स की कमी नहीं होगी। जो कोई एहसान कर रहा है इस मुल्क में वो छोड़ दे। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई हुई है और फ्री की गैस ले रहे हैं, फ्री की बिजली ले रहे हैं, एहसान कर रहे हैं इस मुल्क में। सर आप नहीं करें, कोई मसला नहीं है, इस मुल्क को कुछ नहीं होने वाला, ये यही रहेगा, लोगों को भी कोई मसला नहीं होने वाला। आपको हो सकता है मसला, आपका मसले जो है ना सारे वो खत्म हो जाए और आपकी जिंदगी जरा सुकून में आ जाए। जो लोग बिजनेस को एहसान समझते हैं कि यार हमने बड़ा एहसान किया लोगों के ऊपर, एहसान क्या कर रहे होते हैं, सारी गंदी और सारी करप्ट प्रैक्टिसेस में सारी इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं और उनको देखा देखी बाकी सारी मार्केट भी उनको फॉलो कर रही होती है, क्योंकि मार्केट तो रेडी बैठी होती है। वो बाकी सारे करप्ट लोग भी देखते हैं कि हाँ चलो एक करप्ट कर रहा है गलत काम, मैं भी कर लेता हूँ। ये इस तरह की हरकतें देख के बाकी सारे चेन फॉलो इस तरह की हरकतें करके ये तभी तो जाते हैं। हम दुबई जा रहे हैं, वहां से फौरन वापस आए हुए होते हैं, 2 महीने नहीं लगते इनको वहां से वापस आ चुके होते हैं। हम मलेशिया जा रहे हैं, वहां से वापस आए हुए हैं जी। क्यों वापस आए हुए हैं? क्योंकि इस तरह की हरकतें चल नहीं पाती वहाँ। यहाँ तो आप लोगों को बेवकूफ़ बना लेते हैं अपनी तेजियों से। थोड़ा सा आप यहाँ से बाहर जाते हैं काम करने, ठोकर खा के वापस आए हुए होते हैं यहीं पे, तो सारी तो क्या मसला होता है? वो 2 नंबरी यहाँ चल जाती है। यही 2 नंबरियाँ वहाँ करने की कोशिश करते हैं और वहाँ के लोग आपको लात मार के बाहर निकाल देते हैं और आप पैसे डुबो के आते हैं। अब इसका हल पैसे भी नहीं लेके आते। इसका हल ये है कि एज अ कस्टमर आप अगर होशियार हो जाएंगे तो 2 नंबरियों में कमी आ जाएगी। गवर्नमेंट ने जो करना है वो गवर्नमेंट का काम है, वो करे ना करे, कब करे, आज करे, कल करे, परसों करे, जब भी करना है वो करेगी। बट एज एन एंड कंज्यूमर जब आप चीज़ों को रोकेंगे और आप चीज़ों को समझेंगे तो फिर आप चीज़ों को अपने एंड पे इन्फोर्स करवा लेंगे। आप एज अ कस्टमर चीज़ सही मिल रही है, सही प्राइस पे मिल रही है, जेन्युइन मिल रही है, डॉक्यूमेंट्स मिल रही है, वेरीफाइड मिल रही है, आप खरीदें। प्राइसिंग ख़राब मिल रही है आप छोड़ दें, 2 नंबर मिल रही है आप छोड़ दें, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे आप छोड़ दें, चोरी वाला मिल रहा है आप छोड़ दें, फ्रॉडिया बेच रहे हैं आप छोड़ दें, झूठ बोल के बेच रहे हैं, स्टिकर 2 नंबर लगे हुए हैं, झूठ बोल रहे हैं, 550 है अंदर से 345 निकले या 450 निकले, छोड़ दें आप। तो आपके पास यही पावर है एज एन एंड कंज्यूमर, आप अपनी परचेजिंग पावर को यूज़ करें और उसको अपने बेनिफिट में इस्तेमाल करें। उसके अलावा उससे बढ़ के आपका काम नहीं है। आपका काम है चीज़ परचेज़ करना। कौन सी चीज़ परचेज़ करना? जो इन रूल्स को फॉलो करती है, जो इन क्राइटेरिया को फॉलो करती है, उसको परचेज़ करें। उसके अलावा छोड़ दें। ये सिर्फ सोलर में ही नहीं है, ये उसके अलावा बाकी सब मार्केट्स में भी एप्लीकेबल है, हर प्रोडक्ट में एप्लीकेबल है, सिर्फ सोलर ओरिएंटेड नहीं है ये। जो भी चीज़ आपको गलत प्राइस में मिले या आपको झूठ बोल के बेच रहे हो, वो देखें वो सही होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगला बेचने वाला अपने वेयर हाउस में दबा के रखने के लिए नहीं बैठा हुआ, उसने माल बेचना ही है। अगर आज वो चाह रहा है कि मैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी के थ्रू इसके प्राइसेस बढ़वा दूँ मार्केट में, तो कल को भी तो बेचना ही है ना उसने। तो कल को भी वो झूठ बोल के नहीं बेच पाएगा, 2 नंबरी करके नहीं बेच पाएगा। तो एज एन एंड कंज्यूमर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप सही चीज़ों को फॉलो करवाएं और सही चीज़ों को ही फॉलो करें। सिर्फ अपने पर्सनल गेन के चक्कर में कि मुझे सस्ता मिल जाए, मुझे कहीं से बेनिफिट मिल जाए, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाए, जो कि बेनिफिट नहीं मिलता, आखिर में आपके गले ही पड़ता है। तो आप अपनी होशियारियाँ भी कम कर लें और एज एंड कंज्यूमर आप चीज़ों को फॉलो एज अ कंज्यूमर भी कोई शॉर्टकट नहीं है और एज अ बिजनेसमैन भी कोई शॉर्टकट नहीं है। जिसको हम तेज़ी समझते हैं कि हम बहुत तेज़ हैं और अगला बेवकूफ़ है, कोई तेज़ी नहीं होती, कोई शॉर्टकट नहीं होता। जब एज अ कंज्यूमर आप फ़ोन करके कह रहे होते हैं सर डॉक्यूमेंट्स के रेट भी देते और नॉन डॉक्यूमेंट्स के भी रेट देते, तो व्हाट इज़ नॉन डॉक्यूमेंट? कि आपको चोरी का सामान चाहिए, आप चोर हैं, आपके पास चोरी के पैसे हैं, जो आपने चोरी का सामान लेना है, तो कोशिश करें कि जो आप कह रहे हैं या जो आप किसी से पूछ रहे हैं सोच समझ के बात करें। ऐसे ही
बगैर सोचे समझे बात ना करें कि आप फ़ोन करके बोले यार मुझे चोरी का सामान दे दो। आप जो नॉन डॉक्यूमेंटेड की बात करें वो चोरी का सामान है, वो स्मगल हुआ हुआ सामान है जो इस मुल्क में आया हुआ है। वरना लीगल चैनल्स हैं जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ इस मुल्क में सामान आता है, आपको वही लेना चाहिए। अगर आप इस मुल्क के बाशिंदे हैं, आप इधर टैक्स पे करते हैं, तो आप क्यों चोरी को प्रमोट कर रहे हैं? इसका मतलब आपका भी दिमाग अल्हम्दुलिल्लाह उल्टा चलता है और आप में भी ये मसले हैं। तो कोशिश करें एज अ कंज्यूमर अपने मसले भी सॉल्व करने की और अपने आप को भी ठीक करने की। आप ठीक हो जाएंगे। ये थोड़े से बिजनेसमैन हैं और मेजॉरिटी कंज्यूमर है। ये सब जब कंज्यूमर ठीक हो गया तो ये जो थोड़े से बिजनेसमैन हैं ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। ये आपको सामान बेचने बैठे हैं, ये उल्टा काम करने नहीं बैठे। जब आप बोलते सही चीज़ मांगेंगे ये आपको सही चीज़ देंगे। दूसरी चीज़ आप मांगेंगे ही नहीं इनसे, वो अगेन वही बात कि वो बेचने के लिए बैठे हुए हैं, वो खुद ही फेंक देंगे वहाँ से और आपको सही चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। और आपकी वजह से जिस तबके को नहीं पता, जिन लोगों को नहीं पता इन बातों का, उनका फ़ायदा होगा। अगेन मैं इतनी दफ़ा एक ही बात कर चुका हूँ और हम लोग मोस्टली ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि जब नुकसान होता है ना तो नुकसान मोस्टली उस बेचारे गरीब का हो जाता है जिसको 2 पैनल लेने होते हैं, 4 लेने होते हैं, या जो थोड़े थोड़े पैसे जमा करके 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट का सिस्टम लगा रहा होता है। मोस्टली उन लोगों के साथ हाथ होता है। इन्वर्टर भी उन्हें बेकार मिल जाता है, पैनल भी उनको 2 नंबर मिल जाते हैं और उन्हीं का सिस्टम ही ज़ाया हो जाता है। वो सारे के सारे पैसे जो 2 से 3 लाख जमा करे होते हैं। अच्छा, उसमें सिर्फ गरीब का ही नहीं होता, नुकसान बड़ों का भी हो जाता है। मेजॉरिटी इन लोगों का हो जाता है ना। वो बेचारा रिकवर नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास लिमिटेड उसने सेविंग करके चीज़ ली होती है। जो दूसरा बड़ा जिसके पास फाइनेंसेस ज़्यादा होते हैं, ना वो शो करता है ना वो बताता है, बट नुकसान सबका होता है। आपको पता है बहुत बड़े बड़े हैं, 15-20 किलोवाट के घरों पे सिस्टम लगे हुए हैं, 20-20 किलोवाट के, और सारे फेक पैनल्स लगे हुए हैं। पैनल्स उड़ गए, स्ट्रक्चर जंग खा गया, पैनल्स 2 नंबर हैं, डॉक्यूमेंट स्टिकर ही नहीं है, उस पर लेबल्स ही नहीं है, वो अनब्रांडेड चाइनीज़ टियर 3 के पैनल्स हैं वो, और वो लगे हुए हैं। अब आप सेठ हों या आप गरीब हों या आप मिडिल क्लास में से हों या आप किसी भी क्लास में से हों, ये मैटर नहीं करता। जब आप चोरी और 2 नंबरी को प्रमोट करेंगे तो डज आपको भी पड़ेगी और नुकसान सबका ही होगा। बिल्कुल। और उसके पास थोड़े पैसे थे वो रिकवर नहीं कर पाया, आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे आप रिकवर कर पाएंगे, बट 2 नंबरी में आपने भी हिस्सा डाला और डज आपको भी पड़ी। आप भी करवाना चाहते हैं, कंटिन्यू करें इस पैटर्न को और फॉलो करें। मतलब कहने का यही था ना कि जो जिस बेचारे के पास थे ही 2 लाख रुपए और उसके वो भी डूब गए तो उसका तो 100% नुकसान हो गया ना। जो बेयर कर सकता है उसने बेवकूफ़ी अपनी तरफ से करी तो वो उसके पास और होंगे पैसे, वो दोबारा ले लेगा। पर इस बेचारे के तो कुल कुंजी ज़ाया हो गई ना, इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ बेचारे का। तो जब आप लोग जिनके पास पैसे हैं, जिनको समझ है, अगर वो इन चीज़ों को रोकेंगे और वो सही चीज़ें लेंगे तो उस बेचारे का भी फ़ायदा हो जाएगा। ये सिर्फ आपकी होशियारी नहीं है। जब एज अ कौम सब ठीक हो जाते हैं तो आधों का तो वैसे ही फ़ायदा हो जाता है। मेरा ख्याल है वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें और कमेंट्स में अपने एरियाज़ के रेट्स बताएं, क्या रेट्स चल रहे हैं करंटली, क्योंकि रेट्स अगेन एक्सेप्शनली हाई हैं और रेट्स को नॉर्मलाइज करना चाहिए और नॉर्मलाइज करेंगे आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह। रेट्स भी मेंशन करें और जेन्युइननेस का भी मेंशन करें, डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, जेन्युइन पैनल्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। और आज के लिए मेरा ख्याल यही तरह रैप अप करते हैं। थैंक यू।